अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप अभी तक यहीं बैठे हैं। शायद दुनिया ने इस बात को बहुत सीरियस ले लिया है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के कुछ ममालिक अपने मिशन चांद पर भेज चुके हैं और कुछ भेजने की कोशिश कर रही हैं। क्या वाकई ही दुनिया इस बात की वजह से अपने मिशन चांद पर भेज रही है? नहीं दोस्तों, बेसिकली नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उनके बारे में सर्च करना इंसान की फितरत है। यही फितरत इंसान को ज़मीन से चांद पर लेकर गई। चांद पर मिशन भेजने का यह सिलसिला 1958 से जारी है। 1958 में नासा ने पायनियर 0, पायनियर 1 और पायनियर 2 मिशन लॉन्च किए थे। इसी तरह सोवियत यूनियन यानी रशिया ने 1958 में ही 1958A, लूना 1958B मिशन लॉन्च किए थे। 1958 में नासा और रशिया के भेजे हुए ये तमाम मिशन फेल हो गए। 12 सितंबर 1959 को रशिया ने लूना 2 मिशन लॉन्च किया था। यह दुनिया का वो पहला मिशन था जो कामयाबी से चांद पर पहुंचा था, लेकिन चांद पर पहुंचने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये कोई भी डाटा जमीन पर नहीं भेज सका। लूना 2 मिशन के लॉन्च होने के चंद ही वीक के बाद 4 अक्टूबर 1959 को रशिया ने लूना 3 मिशन लॉन्च किया था। यह दुनिया का वो पहला मिशन था जिसने पहली बार चांद की फोटो कैप्चर करके जमीन पर भेजी थी। स्क्रीन पर नजर आने वाली लूना 3 की ही कैप्चर की हुई है और चांद की कैप्चर की जाने वाली ये सबसे पहली फोटो। 1958 के बाद नासा ने अपने बहुत से मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ अपोलो 11 की बात करेंगे। नासा ने यह मिशन 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया था और यह दुनिया का वो पहला कामयाब मिशन था जिसमें रॉकेट के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया था। और यूं इस मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। चांद पर अपने मिशन भेजने वाला चाइना दुनिया का तीसरा मुल्क है। अब तक चाइना छंगाई 1, 2, 3, 4 और 5 मिशन लॉन्च कर चुका है। इन मिशन में से छंगाई 1 और 2 ऑर्बिटर मिशन थे। इन मिशंस का काम चांद के गिर्द ऑर्बिट में चक्कर लगाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जमीन पर भेजना था। और छंगाई 3, 4 और 5 वो मिशन थे जिन्हें चांद के सरफेस पर लैंड करवाया गया था। छंगाई 4 की खास बात यह थी कि इसे चांद के उस हिस्से में लैंड करवाया गया था जो हिस्सा जमीन पर से नजर नहीं आता। और छंगाई 5 की खास बात यह थी कि इस मिशन के जरिए चांद की मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करके जमीन पर भेजे गए। चांद पर अपने मिशन भेजने की इस रेस में हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी पीछे नहीं रहा। 2 अक्टूबर 2008 में ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला स्पेस मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। यह भी एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका काम चांद के गिर्द ऑर्बिट में चक्कर लगाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जमीन पर भेजना था। चंद्रयान 1 की सबसे अहम डिस्कवरी यह थी कि इसने चांद के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया था। चंद्रयान 1 के काम करने की मुद्दत 2 साल थी, लेकिन अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही चंद्रयान 1 का राब्ता जमीन से खत्म हो गया। 22 जुलाई 2019 में ISRO ने अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। इस मिशन के 3 कंपोनेंट्स थे। एक ऑर्बिटर जिसका काम चांद के गिर्द ऑर्बिट में चक्कर लगाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था, और दूसरा लैंडर था जिसे विक्रम का नाम दिया गया था, और तीसरा रोवर था जिसे प्रज्ञान का नाम दिया गया था। लैंडर का काम यह था कि इसने रोवर को सेफली चांद के सरफेस पर लैंड करवाना था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर कामयाबी से लूनर ऑर्बिट में एंटर हो गया था और उसने जमीन पर डाटा भेजना भी शुरू कर दिया था, लेकिन विक्रम लैंडर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से कामयाबी से चांद के सरफेस पर लैंड नहीं हो सका था और क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 के मिशन को कंप्लीट करने के लिए 14 जुलाई 2023 को ISRO ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के 2 कंपोनेंट हैं, लैंडर एंड रोवर। इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक सही काम कर रहा है, तो इस मिशन में चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर को इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 का डिजाइन लगभग चंद्रयान 2 की तरह का ही है। चंद्रयान 2 की तरह इसके लैंडर का नाम भी विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया, लेकिन चंद्रयान 3 को इंप्रूव करने के लिए इसमें चंद मॉडिफिकेशन की गई हैं। नंबर 1, चंद्रयान 3 की लेग्स को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि ये इंपैक्ट प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें और सेफ लैंडिंग करवा सकें। नंबर 2, चंद्रयान 3 की नेविगेशन कैपेसिटी को बढ़ाया गया है ताकि ये लैंडिंग के लिए सेफ लोकेशन का इंतखाब कर सकें। नंबर 3, चंद्रयान 3 में फ्यूल की मिकदार को बढ़ाया गया है। नंबर 4, चंद्रयान 3 के कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया है। नंबर 5, चंद्रयान 3 के लैंडिंग एरिया को बढ़ाया गया है। इस बार ISRO की कोशिशें कारगर साबित हुई और आखिरकार 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद के सरफेस पर लैंड हो चुका है।
और ये इंडिया के लिए एक प्राइड मोमेंट। अब हम चंद ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो चंद्रयान 3 में यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले हम चैसेट की बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है चंद्रयान 3 सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम क्या है? इसका काम है टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस नियर पोलर रीजन। ये इंस्ट्रूमेंट पोलर रीजन के करीब चांद के सरफेस पर थर्मल प्रॉपर्टीज यानी टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चंद्रयान 3 पर जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया वो है LRA, जिसकी फुल फॉर्म है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। इसका काम क्या है? अ पैसिव एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ मून सिस्टम। ये इंस्ट्रूमेंट चांद की मोशन को स्टडी करने के लिए यूज किया जाएगा। चंद्रयान 3 पर जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है वो है ILSA, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। इसका काम ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट चांद पर आने वाले जल्जलों को फील करेगा और इनको मेजर भी करेगा। इससे चांद की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात हासिल हो सकेगी। चंद्रयान 3 पर यूज होने वाला चौथा इंस्ट्रूमेंट है राम्बा। राम्बा चांद के सरफेस पर प्लाज्मा की डेंसिटी को मेजर करेगा और टाइम के लिहाज से उसमें आने वाली तब्दीलियों को भी मेजर करेगा। चंद्रयान 3 में यूज होने वाला पांचवा इंस्ट्रूमेंट है एपेक्सिस, जिसकी फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक जदीद इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये मालूम करने में मदद देता है कि चांद का सरफेस किस चीज से बना हुआ है। ये चांद पर छोटे छोटे पार्टिकल को शूट करेगा और इनसे निकलने वाली एक्स-रेज को मेजर करेगा और इससे ये पता चलेगा कि चांद के सरफेस पे कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम। अब तक तकरीबन 146 मिशन चांद पर भेजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ कामयाब हुए और कुछ फेल हो चुके हैं। रिसेंटली रशिया ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया था, जो कि 20 अगस्त 2023 को क्रैश हो गया है। इंडिया गगनयान के नाम से 2025 में अपना मिशन लॉन्च करेगा, जिसके जरिए वो एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजेगा। अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं और अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंसेज में BS करवा रही हैं। नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, नंबर 2 यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, नंबर 3 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। इस बारे में मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ऐसी मोर एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।